नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है लेकर आया हूं और इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा। आप सभी जानते हैं कि बीएचयू में यूजी और पीजी का जो एडमिशन है वह बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है और इस समय यूजी और पीजी दोनों की क्लासेस अपने अंतिम दौर पर है। खास तौर से जो मैं क्लासेस के अंतिम दौर की बात कर रहा हूं, यह यूजी सेमेस्टर 3rd एंड 5th और पीजी सेमेस्टर 3rd यानी फाइनल ईयर के क्लासेस के अंतिम दौर की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि अब से कुछ दिनों बाद ही यानी यूजी सेमेस्टर 3rd एंड सेमेस्टर 5th के साथ साथ पीजी फाइनल ईयर यानी सेमेस्टर 3rd की जो परीक्षाएं हैं, जो सेमेस्टर एग्जामिनेशंस हैं, वह 28 नवंबर 2024 से स्टार्ट होंगी, प्रारंभ होगी। हालांकि अभी तक इन सेमेस्टर की यानी यूजी सेमेस्टर 3rd, 5th एंड पीजी सेमेस्टर 3rd जो 28 नवंबर 2024 से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं, यह सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर के आधार पर मैं बता रहा हूं। अभी तक टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है, जो बहुत ही जल्द टाइम टेबल बीएचयू की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग दीपावली और छठ के अवसर पर लगभग विश्वविद्यालय एक सप्ताह के बाद पुनः खुला है और इसलिए मैं आपको बता दूं कि लगभग एक सप्ताह की छुट्टी थी और एक सप्ताह के बाद विश्वविद्यालय और सभी कॉलेजेस पुनः खुले हैं। इसलिए यूजी सेमेस्टर 3rd एंड 5th यानी यूजी सेकेंड ईयर एंड 3rd ईयर के साथ साथ पीजी फाइनल ईयर का जो कोर्स थोड़ा मोड़ा रह गया, उसे निश्चित रूप से बीएचयू मेन कैंपस में और सभी कॉलेजेस में पूरा करने की कोशिश निश्चित रूप से किया जाएगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि 28 नवंबर 2024 से आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी और बीच में लगभग एक सप्ताह तक विश्वविद्यालय बंद था। तो जो कोर्स या सिलेबस आपका बच गया है, उस सिलेबस को 28 को एग्जाम होने को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए मैं आपको बता दूं कि कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगले 10 से 15 नवंबर तक निश्चित रूप से जो बचा हुआ कोर्स है वह आपके डिपार्टमेंट के द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा वो सारा सिलेबस पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी और विश्वविद्यालय और सभी कॉलेजेस के द्वारा यह ध्यान रखा जाएगा कि आपके एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले कम से कम 10-12 दिन पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में भी थोड़ा सहूलियत हो। आपको खुद से पढ़ने लिखने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए 10 से 15 दिन का समय मिल जाए। निश्चित रूप से मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो इस समय क्लासेस चल रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने अभी तक कितनी क्लासेस की हैं, नहीं की हैं, अटेंडेंस कितना % है, ये तो जो मामला है वही है, लेकिन जो इस समय आपकी क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस को निश्चित रूप से आप अटेंड करें, क्लास में रहें, ताकि जो चीज़ें आपको अब से पहले नहीं समझ में आई आप उस पर डिस्कशन कर सकें, बात कर सकें, पूछ सकें और जो इस समय चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उन चीज़ों को आप समय से क्लास में उपस्थित होकर के निश्चित रूप से पढ़ें, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है। अगर आज 6 है तो आप जोड़ लीजिए कि कितने दिन आपके एग्जामिनेशन बचे हैं। 20 दिन भी नहीं बचा है, 20 दिन के आसपास मान लीजिए बचा हुआ है। तो 20 दिन का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अभी तो आप लोगों ने अपनी पढ़ाई मन से शुरू भी नहीं की होगी, जैसे तैसे आपने क्लास किया होगा, नोट्स कहीं फेंका होगा, बुक्स कहीं फेंका होगा। तो अभी आपने सीरियसली पढ़ाई वास्तव में शुरू नहीं की है, इसलिए 20 दिन का समय मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सीरियसली मन से बैठिए, पढ़ाई करिए, शुरू करिए, क्योंकि जब आप
पढ़ोगे तब आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, किन चीज़ों पर मुझे बात करने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत है, नोट्स की ज़रूरत है, बुक्स की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगा जब आप बैठ कर के सीरियसली पढ़ाई करोगे। तो निश्चित रूप से आप क्लास करें और अपने हिसाब से, मन से आप अपनी जो पढ़ाई है उसको ज़रूर को पढ़िए। और साथ ही साथ आप पढ़ने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता का इस्तेमाल मत करिए। आप निश्चित रूप से जो स्टैंडर्ड बुक्स है सारे आपके अलग अलग पेपर्स में, जो आपके टीचर्स के द्वारा भी आपको बताई जाती हैं, जिससे आपके टीचर्स खुद पढ़ाते हैं, और रिकमेंडेड बुक्स में जो लिखा गया जो आपके सिलेबस में, उन रिकमेंडेड बुक्स में से भी जो जिन बुक्स में आपका मटेरियल है उसको आप पढ़िए। निश्चित रूप से आप, मैं शॉर्टकट मेथड की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्टली सीधे पहली बार ही गूगल पे चले जाते हैं। गूगल पे कुछ उल्टा पुल्टा इन्फॉर्मेशन रहता है, जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रहता है, बहुत सिस्टमेटिक नहीं रहता है, बहुत सही नहीं रहता है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं होती है। इसलिए आप सारे मटेरियल्स को उसी वे में लिखते हैं, उसी तरीके से लिखते हैं, आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या फिर आप ऑनलाइन जो गूगल पे तमाम तरह के पीपीटी अवेलेबल होते हैं जो बहुत ही सत्य नहीं होते हैं, सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल न करें। जो स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उनको पढ़िए, जो क्लास में नोट्स आपको लिखवाया गया है या जो क्लास में टीचर्स ने आपको बताया है, उन चीज़ों का आप निश्चित रूप से उपयोग करें। आप नोट्स निश्चित रूप से बनाए होंगे, आपने अगर पहले तैयारी की होगी तो आप अपने नोट्स का उपयोग करिए। नोट्स नहीं बनाया है तो आप पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए, अच्छी किताबों का उपयोग करिए, तब आपको समझ में आएगा कि अभी आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही हैं, किन चीज़ों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, किन चीज़ों पर आपको अपने टीचर से मिल कर के पूछना है, अपने फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन करना है। ठीक है, अगर आप इतना करेंगे तब आपको 28 से शुरू होने वाले एग्ज़ाम में बहुत मज़ा आएगा, बैठ कर के एग्ज़ाम देने में बहुत अच्छा लगेगा। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसे ही लिख करके पास हो जाएंगे या उतना नंबर तो मिल जाएगा जितना ज़रूरत है, तो सही बात है कि आपको पास होने के लिए तो आपने इतनी सेमेस्टर में पढ़ाई की है कि थोड़ा बहुत भी अगर आप समझते हैं तो लिख देंगे, पास हो जाएंगे। पास होने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में एग्जामिनेशन की जो फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए, जो एग्जामिनेशन देने आप जा रहे हैं, ये मन अगर ऐसा आपका है तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा इस समय सब काम छोड़ करके, इधर उधर की चीज़ों को छोड़ करके, थोड़ा सा 15-20 दिन का समय आप निश्चित रूप से मन लगा करके पढ़ लो। एग्जामिनेशंस में आपको बहुत अच्छा लगेगा, जब पेपर अच्छा जाता है, अच्छा लिखते हो तो बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि बहुत मज़ा आया एग्ज़ाम देने में। तो ये आपके पिछले 6-7 महीने का ये जो मेहनत है, ये आपके आगामी 20 दिनों पर डिपेंड करता है। अगर आपने इसके पहले 3-4 महीने से पढ़ाई नहीं भी की है, बहुत सीरियसली नहीं भी पढ़ा है, तो निश्चित रूप से जो 15-20 दिन का समय आपके पास है, इसका आप सबसे ज़्यादा उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। थोड़ा सा सारे कामों को रोक करके आप पढ़िए, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा और एग्जामिनेशन में आप खुद फील करेंगे कि आपकी पढ़ाई करने से कितना फ़ायदा हुआ है और कितने अच्छे तरीके से आपने अपने पेपर को दिया है, अच्छे से लिखा है। और जब भी आप कॉलेज इस समय आएँ, निश्चित रूप से आप बहुत सारे जो सवाल हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से जब आप कॉलेज आएँ तो आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ रहेंगे, आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। टीचर्स यदि अवेलेबल हैं या उनके पास समय, आप बात कर लीजिए, संबंधित टीचर्स से भी आप इस मुद्दे पर डिस्कशन करिए, पूछ लीजिए, तो शायद आपको पढ़ना थोड़ा आसान होगा। और मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षा है वह चूँकि 12 दिसंबर 2024 से शुरू हो रही है और यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 21 जनवरी 2025 से शुरू हो रही है, क्योंकि आप लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस था ये बहुत देर तक चला है, इसीलिए आप लोगों के जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन है थोड़ा देर में चलेगा। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 12
दिसंबर से है, जबकि यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 21 जनवरी 2025 से है। यानी अगर पूरे आप एकेडमिक कैलेंडर को देखिए या जो टाइम टेबल जारी होने वाला है उसका आप पूरा विश्लेषण करिए तो लगभग 3 महीने तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा, जो 28 नवंबर 2024 से शुरू होकर 22 फरवरी 2025 तक आपका यह परीक्षा चलेगा। उसमें से जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपके पेपर्स होंगे, उसके हिसाब से आप इन्हीं 3 महीनों के बीच में कहीं ना कहीं आप पाएंगे। और जाते जाते मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि 5-6 बातें निश्चित रूप से मैं आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा। और पहली बात ये कि अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, बीएचयू में फ्रेशर्स हैं, यानी आपका एडमिशन इस बार यूजी के विभिन्न कोर्सेज में हुआ है, आप पीजी के स्टूडेंट हैं, पीजी में पहली बार आपका एडमिशन हुआ है, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, तो निश्चित रूप से आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वह डेडलाइन के अंदर जरूर कर लें। और रजिस्ट्रेशन की बात में करने का मतलब यह है कि जो इनरोलमेंट फॉर्म बीएचयू की तरफ से भरवाया जा रहा है, इसको अतिशीघ्र आप भर लें, जिससे कि किसी तरह की समस्या आपको न आए एग्जामिनेशन के दौरान। और किसी तरह की दिक्कत यदि हो रही है तो आप संबंधित कॉलेज में, ऑफिस में बैठे रहते हैं आपकी मदद करने के लिए, आप उनसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा और उसका उचित निराकरण किया जाएगा। लेकिन इनरोलमेंट जो रजिस्ट्रेशन है, जो फॉर्म है, उसको अतिशीघ्र, अगर अभी तक आपने नहीं भरा है या किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो उसको जरूर से पूरा कर लीजिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि क्लासेस आप अवश्य करें। जो क्लासेस इस समय खास तौर से यूजी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी फाइनल, जिनका एग्जामिनेशन 28 नवंबर से शुरू होने वाला है, आप सभी लोग अपना क्लास निश्चित रूप से अटेंड करें, क्योंकि आपका अटेंडेंस 75% जहां अनिवार्य है, वहीं पर बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आप क्लास में सीधे बैठ करके क्लास करके समझ सकते हैं। कुछ दिनों के बाद ना आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, ना तो टीचर्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें और शुरू हो जाएंगे, तो शायद टीचर्स का उपलब्ध होना, आपके हिसाब से उपलब्ध होना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए क्लासेस के दौरान ही आप सारी चीज़ों को समझ लें और निश्चित रूप से जो टाइम टेबल आपका बना, उस टाइम टेबल के हिसाब से ही आप उपलब्ध रहें, अपनी क्लासेस करें। और ख़ास तौर से मैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए अगर कहूँ तो इस बार का टाइम टेबल थोड़ा विशेष होगा, क्योंकि टाइम टेबल में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि यह पहली बार है जो एनईपी 2020 के हिसाब से कई नए अलग अलग तरह के कोर्सेस, नए तरह का पैरामीटर, नए तरह की क्राइटेरिया इस बार शुरू की गई है, नए तरह के सिस्टम लागू किए गए हैं, जिसमें आपको मेजर माइनर के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी से लेकर के स्किल इन्हांसमेंट कोर्स से लेकर के एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स से लेकर के वैल्यू एडेड कोर्स तक तमाम तरह के 6 अलग अलग कोर्सेज दिखेंगे, जिनके हिसाब से वो सारे टाइम टेबल में लिखे होंगे। तो थोड़ा सा जो टाइम टेबल होगा वो थोड़ा सा आप समझ करके अपने हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से निश्चित रूप से आप कॉलेज में उपस्थित रहें, अपनी क्लासेस आप जरूर करें। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, तीसरी जो चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है तो निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर इस सैटरडे तक, यानी 9 के आसपास तक, 9 नवंबर तक आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को अवश्य भर दें, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म समय से डेडलाइन के अंदर आप नहीं भरते हैं तो कई तरह की दिक्कतें आपके सामने आ सकती हैं। आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं, या एडमिट कार्ड आपका जनरेट नहीं हो सकता है, तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए अपना आप एग्जामिनेशन फॉर्म जरूर भरें। किसी तरह की दिक्कत है तो आप संबंधित कॉलेज में, ऑफिस में निश्चित रूप से आप संपर्क करें। और चौथा जो निवेदन मुझे आपसे करना है वो ये करना है कि इंटरनल असेसमेंट भी इस समय चल रहा है, क्योंकि 28 से आपका एग्ज़ाम है। खासतौर से मैं यूजी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, पीजी फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन के लिए जाने से पहले इंटरनल असेसमेंट संबंधी जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी प्रक्रियाएं हैं, इसको आप जरूर पूरा करें। और मैं यह बात किसी एक कॉलेज के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि
बीएचयू मेन कैंपस महिला महाविद्यालय से लेते हुए सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस के सभी स्टूडेंट से मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो इंटरनल असेसमेंट आपका कॉलेज लेवल पर, सेंटर के लेवल पर किया जा रहा है, उसको निश्चित रूप से आप डेडलाइन के अंदर पूरा करें। आप निश्चित रूप से 20 मार्क्स का टेस्ट आपने दिया होगा। अगर किसी कारणवश आपका टेस्ट छूट गया है तो निश्चित रूप से आप अपने डिपार्टमेंट में एचओडी से आप संपर्क करिए और जानिए कि आपका छूटा हुआ टेस्ट कब लिया जाएगा। निश्चित रूप से जो निर्देश आपको मिलता है उसके हिसाब से अपना छूटा हुआ टेस्ट 20 मार्क्स का आप जरूर दें। आपने अभी तक यदि अपना असाइनमेंट किसी भी पेपर का नहीं दिया है तो अपना असाइनमेंट भी आप अपने एचओडी से बात करके दिए गए डेट पर, दिए गए समय पर निश्चित रूप से आप अपना असाइनमेंट जमा करें, क्योंकि असाइनमेंट 10 मार्क्स का और जो आपका टेस्ट है 20 मार्क्स का मिला करके कुल इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का होता है। अगर ये 30 मार्क्स, मैं फिर से दोहरा दूं कि अगर आपने अपना इंटरनल टेस्ट नहीं दिया है, असाइनमेंट नहीं दिया है, तो अतिशीघ्र आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से या इंचार्ज से मिल करके अपना टेस्ट और असाइनमेंट निश्चित रूप से पूरा करें, जिससे कि इंटरनल में मिलने वाला 30 मार्क्स पर आपका असेसमेंट किया जा सके और आपको बेहतर नंबर मिले। वरना अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको डेडलाइन के बाद निश्चित रूप से 0 स्कोर दे करके आपका मार्क्स बीएचयू को भेज दिया जाएगा और उसमें बाद में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। और ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि बाद में इंटरनल मार्क्स, जैसे अगर मान लीजिए आपका बैक लग जाता है तो आप थ्योरी पेपर या प्रैक्टिकल बाद में अगले साल भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरनल असेसमेंट नहीं आपका हुआ है, आपने नहीं दिया, 0 मार्क्स आपका भेज दिया गया, तो बाद में उसमें किसी भी तरह का चेंज या परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आप विशेष रूप से इंटरनल असेसमेंट पर ध्यान दें, वरना आपका 30 नंबर बहुत बड़ा मार्क्स होता है। अगर 30 में से आप 0 पा जाएंगे तो उधर आप चाहे जितना भी नंबर पाइए, आपका कभी भी जो परफॉर्मेंस है, जो नंबर है, जो परसेंटेज है, जो एसजीपीए है, जो सीजीपीए है, वो कभी भी अच्छा नहीं होगा। और 5वां निवेदन मैं आप सभी लोगों से कर दूं कि इंटरनल मार्क्स, इंटरनल जो असेसमेंट इस समय किया जा रहा है, कुछ ही दिनों के बाद, यानी आपके थ्योरी पेपर के शुरू होने से पहले, यानी 28 से पहले ये कोशिश किया जाएगा सभी डिपार्टमेंट के द्वारा कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट किया गया उसका मार्क्स जो है आपके पोर्टल पर डिस्प्ले कर दिया जाए। तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स के डिस्प्ले होने के 1 सप्ताह के अंदर आप इसे जरूर देख लें, और किसी तरह की आपत्ति है, किसी तरह की शिकायत है, किसी तरह का असंतोष है, असंतुष्टि है, तो उस कंडीशन में आप संबंधित टीचर से आप संपर्क करें। आप अपना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और किसी भी तरह की समस्या का निराकरण 1 सप्ताह के अंदर आप करा लें। वरना 1 सप्ताह के बाद किसी भी तरह का परिवर्तन होने की संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक 1 सप्ताह के बाद लॉक हो जाता है। कोई भी टीचर चाह करके भी आपके मार्क्स में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए 5वां निवेदन आप निश्चित रूप से समझें, और जब भी मार्क्स डिस्प्ले होता है तो इसके आधार पर काम करें। 6वें निवेदन की बात मैं करूं तो 6वां निवेदन में मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन संबंधी जो एडमिट कार्ड है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि 28 नवंबर से आपका एग्जामिनेशन शुरू होगा, तो एग्जामिनेशन शुरू होने के 3 से 4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही आप अपना एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है उसे आप जरूर अपने कॉलेज से ले लें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पोर्टल पे चले जाते हैं और वहाँ से अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट निकाल लेते हैं, जिस पर आदरणीय प्राचार्य महोदया या प्राचार्य महोदय का सिग्नेचर और सील नहीं होता है, जो वैलिड नहीं होता है। इसलिए आप अपना जो एडमिट कार्ड है, यह एडमिट कार्ड अपने कॉलेज से ही, ऑफिस से ही लें, जिस पर आपके रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल का साइन और मोहर हो। साइन और मोहर के बिना यह वैलिड नहीं होता है। वही आप एडमिट कार्ड 3 से 4 दिन पहले निश्चित रूप से आप ले लेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जितने दिन भी एग्जामिनेशन चलेगा, आप सभी एग्जामिनेशन में अपना एडमिट कार्ड आप संभाल करके रखें, ले करके अवश्य जाएं, और साथ ही साथ अपना आई कार्ड भी अपने पास रखें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एग्जामिनेशन के दौरान आपसे मांगा जा सकता है। और जाते जाते अंतिम और 7वां जो निवेदन आपसे मैं करना चाहता हूँ ये है
कि यदि आपने यूजी या पीजी में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है, जैसे आपने साइकोलॉजी लिया है, होम साइंस लिया है, म्यूजिक लिया है, ज्योग्राफी लिया है, या आपका साइंस के कोर्स में एडमिशन हुआ है, तो साइंस में ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो उसमें प्रैक्टिकल होता है। तो आप अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लिए हैं जो जिसमें प्रैक्टिकल होता है, तो आप इस समय प्रैक्टिकल संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ है उसको भी समय से पूरा करें। आपके जितने भी प्रैक्टिकल्स कराए गए हैं उन प्रैक्टिकल्स को डेडलाइन के अंदर आप लिखिए और संबंधित टीचर से आप चेक कराइए, जिससे कि प्रैक्टिकल संबंधित जो असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट है, उसमें भी किसी तरह की रुकावट आपके लिए न हो, कोई समस्या आपका न हो, और आपका सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिकल का भी इंटरनल असेसमेंट डेडलाइन के अंदर किया जा सके। इसके साथ ही साथ आप अपडेट के लिए अपने महाविद्यालय, अपने कॉलेज से हमेशा जुड़े रह सकते हैं। तमाम जानकारी देने के बावजूद भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, या कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि आप अपने कॉलेज में, अपने ऑफिस में भी अपनी समस्याओं को लेकर के आप बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से वहाँ पर भी आपके समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और आप BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट करना न भूलें। आप वहाँ पर भी जाएंगे तो तमाम तरह की सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपका एडमिशन जिस कॉलेज में हुआ है, हर कॉलेज का एक अपना ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे अगर मैं VKM की बात करूं तो vkm.ac.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं। तमाम तरह के जो अपडेट्स हैं कॉलेज से संबंधित वह उस पर अवेलेबल रहता है, वहाँ पर भी आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप अपने कॉलेज में और BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलर रूप से विजिट करते रहिए। तमाम तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके परीक्षा के लिए, आपके एग्जामिनेशंस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।